ऑल्ट न्यूज के सह संपादक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस आज एक बार फिर यूपी के सीतापुर कोर्ट लेकर गई है, जहां भड़काऊ भाषण के आरोप में जेल जा चुके बजरंग मुनि को हेट मॉन्गर कहने की वजह से जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने अदालत से जुबैर को पुलिस रिमांड में भेजने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं इस मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करवाने के लिए जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होनी है। जुबैर की गिरफ्तारी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोपीय यूनियन ने आवाज उठाई है और अब जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने भारत के लोकतंत्र पर तंज किया है। जर्मन विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में मंत्रालय ने कहा कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है। ऐसे में उससे लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी की उम्मीद की जा सकती है। प्रेस को ज़रूरी स्पेस दिया जाना चाहिए। हम अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर प्रतिबद्ध हैं। दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का हम समर्थन करते हैं। यह ऐसी चीज़ है जिसकी काफ़ी अहमियत है और यह भारत में भी लागू होती है। स्वतंत्र रिपोर्टिंग किसी भी समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। पत्रकारिता पर पाबंदी चिंता का विषय है। पत्रकारों को बोलने और लिखने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता। जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा, हमें भारत में हुई उस गिरफ्तारी के बारे में जानकारी नहीं है। नई दिल्ली स्थित हमारे दूतावास की नज़र उस पर है। हम इस मामले में यूरोपीय यूनियन से भी संपर्क में हैं। यूरोपीय यूनियन का भारत के साथ मानवाधिकारों को लेकर संवाद है। इसमें अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी निहित है। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से वहां के प्रसारक DW के प्रधान अंतर्राष्ट्रीय संपादक रिचर्ड वॉकर ने पूछा कि जर्मनी प्रेस की आज़ादी को लेकर मुखर रहता है और कहीं भी पत्रकारों की गिरफ्तारी होती है तो उसका विरोध करता है, लेकिन भारत को लेकर इस मामले में फ़र्क क्यों है? जर्मनी भारत के मामले में कोई सख्त रुख क्यों नहीं अपना रहा है? इस पर जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा, मैं यह नहीं कहूँगा कि इस पर आलोचना नहीं की है। मैं हमेशा से अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी को लेकर मुखर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने 26 और 27 जून को जर्मनी में G7 की बैठक में विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। भारत के अलावा इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और सेनेगल को भी विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इन 5 देशों ने G7 देशों के साथ 27 जून को 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत सिविल सोसाइटी में विविधता और स्वतंत्रता की रक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की बात की गई थी, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन विचार भी शामिल किया गया था। 4 पन्ने के इस बयान में कहा गया है, हम साथ मिलकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लोकतंत्र का बचाव करेंगे और शोषण के अलावा हिंसा के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेंगे। सार्वजनिक बहस, मीडिया की आज़ादी के बचाव में साथ मिलकर काम करेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर G7 के देशों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जता रहे थे, उसी दिन फैक्ट चेकर वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ के सह संपादक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मोहम्मद जुबैर के 2018 के एक ट्वीट को लेकर एक ट्विटर यूज़र ने धार्मिक भावनाएं आहत करने की शिकायत की थी। दिलचस्प ये है कि जिस ट्विटर हैंडल से जुबैर की शिकायत की गई थी, वह ट्विटर अकाउंट भी बंद हो चुका है। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को बीजेपी की तत्कालीन राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी से भी जोड़ा जा रहा है। नुपुर शर्मा पर कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने एक ट्विटर यूज़र की शिकायत पर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में उन पर और कई आरोप लगाए गए। इनमें विदेशों से चंदा लेने का मामला भी शामिल है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक मई के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय दौरे पर गए थे। यूरोप दौरे पर मीडिया से सवाल न लेने और भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना शुरू हो गई थी। 2015 के आखिर से ही यह चलता आ रहा है कि प्रधानमंत्री पत्रकारों के सवाल लिए बिना सिर्फ अपने समकक्षों के साथ संयुक्त बयान जारी करते हैं। हालांकि इस बार जर्मन ब्रॉडकास्टर डॉयचे वेले के चीफ इंटरनेशनल एडिटर रिचर्ड वॉकर ने ट्वीट के जरिए मोदी के जर्मनी दौरे को लेकर यह मुद्दा सबके सामने उठाया। उन्होंने लिखा था कि मोदी और शोल्स बर्लिन में प्रेस को संबोधित करने वाले हैं।
वे दोनों सरकारों के बीच 14 समझौतों का ऐलान करेंगे। वे भारतीय पक्ष के आग्रह पर एक भी सवाल नहीं लेंगे। प्रेस की आज़ादी के मायने में भारत के 8 पायदान फिसलने को भी वाकर ने रेखांकित किया था। रिपोर्ट्स सैंस फ्रंटियर्स ने प्रेस आज़ादी के मामले में 180 देशों की सूची में भारत को 150वां स्थान दिया। पिछले साल भारत 142वें स्थान पर था। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स की ओर से जारी ताज़ा रिपोर्ट में भारत प्रेस की आज़ादी के मामले में 142वें पायदान से फिसलकर 150वें स्थान पर पहुंच गया है। फ्रांस की न्यूज़ वेबसाइट फ्रांस 24 ने पीएम मोदी के यूरोपीय दौरे को लेकर लिखा था, 4 मई को चांसलर ओलाफ से पीएम मोदी ने मुलाकात की, लेकिन द्विपक्षीय समझौतों के बाद जर्मनी के चांसलर नियमों के अनुरूप प्रेस को सवाल करने का मौका नहीं दिया। जर्मनी में भी पत्रकारों के सवाल न लेने का फैसला भारतीय प्रतिनिधिमंडल के आग्रह पर ही लिया गया। अखबार ने जर्मन अधिकारियों के हवाले से ये दावा किया था। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर संयुक्त राष्ट्र ने भी 29 जून को विरोध जताया था और कहा था कि पत्रकार क्या लिखता है, क्या ट्वीट करता है और क्या बोलता है, इसके लिए उसे जेल में नहीं डाला जा सकता। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा था कि पत्रकारों को बोलने और लिखने के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता ने कहा था, पत्रकार अपना काम स्वतंत्र रूप से करने के लिए आज़ाद हों, इसके लिए किसी को डराया या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। भारत के विदेश मंत्रालय ने यूएन की मोहम्मद जुबैर पर टिप्पणियों को लेकर कहा था कि यह निराधार है और भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका में हस्तक्षेप है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगची ने कहा कि भारत में न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही कोई कार्रवाई होती है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को बेदाग रखने के लिए भले ही भारतीय न्यायिक प्रक्रिया का हवाला देता रहे, लेकिन यह तो सभी जान गए हैं कि इन दिनों तथाकथित मुख्यधारा के मीडिया में रहकर सवाल करना कितना बड़ा जुर्म हो गया है। सिर्फ जुबैर की गिरफ्तारी का ही सवाल नहीं है, बल्कि केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन, द कश्मीर वाला के संपादक फहद शाह, आसिफ सुल्तान जैसे पत्रकार यूएपीए या पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेल में बंद हैं। इस सच्चाई को कैसे झुटलाया जाएगा।